देखो देखो वो कहता है 24 नंबर में 19 नंबर के क्वेश्चन के समान है। इसको हम चाहेंगे तो नहीं बताएंगे, लेकिन बता देते हैं कैसे कैसे किए थे, यहाँ कैसे कैसे कर रहे हैं। दोनों सेम चीज है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, ए बी सी डी के विकर्ण बिंदुओं पर मिलती है। ओ से एक रेखा खींची जाती है जो एडी से, देखो एडी से पी पर तथा बीसी से क्यू पर मिलती है। मिल रही कि नहीं मिल रही है? तो साबित करना है पी क्यू समांतर चतुर्भुज, यानी पी क्यू जो है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो बराबर भाग में बांटता है। ये पी क्यू जो है, ये पी क्यू रेखा जो है दो को बराबर बराबर भाग में बांट देता है। कोई नहीं तो साबित करना 19 नंबर क्वेश्चन में बोलो है कि नहीं? चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है क्या दिया बाबू? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटती है ना बाबू? जिसकी या जिसका जिसका विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। ओ पर छापो नहीं उधर, हम उसको दूसरा तरीका से बताएंगे। देखो जी सर। ओ पर काटती है। ओ से एक रेखा खींची गई है। ओ से एक रेखा खींची गई है। ओ से एक रेखा खींची गई है। ओ से एक रेखा क्या कर दी गई है? खींची गई है जो एडी को पी पर तथा बीसी को क्यू पर काटती है। नहीं, जो एडी को पी पर तथा बीसी को क्यू पर मिलती है। खींची गई तो मिलता है, पी पर क्यू पर मिलता है, या काटती है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो साबित करना है कि दो को बराबर बराबर क्षेत्र में बांटता है। यानी एरिया ऑफ ए पी क्यू बी बराबर एरिया ऑफ डी पी क्यू सी है ना बाबा? ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो साबित करना है एरिया ऑफ चतुर्भुज दे देते हैं जी सर। ए पी क्यू बी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज डी पी क्यू बी। दोनों बराबर सी है, दोनों बराबर होगा बुआ? नौका बराबर। अच्छा देखो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या किए थे कि ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किए थे जी सर। हाँ। ये दोनों को, लेकिन अबरी हम ये दोनों को नहीं करके ये दोनों को करेंगे। ये दोनों को कोई दिक्कत है? ये दोनों क्लियर था, हम ये भी जी सर। दोनों से सीख जाएगा वही बहाने, है ना? ऐसे भी सीख जाएगा और ऐसे भी सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 19 नंबर में ये दोनों को सर्वांगसम किए थे, याद रखिएगा। अभी हम ये दोनों को करेंगे, अयो कोई दिक्कत नहीं होगा। 19 नंबर को ये दोनों से भी बना सकते थे, 19 को भी ऐसे बना सकते थे। इसको भी तो दोनों से सीख जाएगा, इससे भी चलने के लिए इससे भी चलने के लिए सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हम लोग चलेंगे, पहले दोनों को सर्वांगसम करेंगे, है ना बुआ? तो किसमें ए ओ पी तथा सी ओ क्यू में, है ना बुआ? तो प्रमाण दे देंगे त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज सी ओ क्यू में सर्वांगसम करेंगे। और सर्वांगसम करने में हमको भुजा बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए ओ ए पी ई वाला कोण, आई त्रिभुज में ई वाला कोण, हाँ एंगल ओ ए पी बराबर एंगल
हाँ ओ सी क्यू। एकांतर कौन से होगा? एकांतर आप देखो समझाते हैं कैसे। चुप हो गए, समझ नहीं समझ में गया। हाँ बोलते रहे सर। देखो देखो बुआ, ये दोनों समानांतर रेखा है कि नहीं है? ये वाला और ये वाला, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है तो समांतर रेखा रहबे करेगा। समांतर चतुर्भुज में दोनों समांतर रहता है। देखो समांतर को एगो तिर्यक रेखा काट दिया ये AC। जी तो सर। बताओ ई पट्टी वाला कौन ई पट्टी वाला कौन के बराबर नहीं होगा? एकांतर कौन से? तो हम इसको लिख दिए एकांतर कौन से? ई वाला कौन और बराबर में ई वाला कौन। बराबर। अब समझ में ना? हाँ। अब देखो, अब ई तो समझ में आ गया। अब बताइए ई वाला भुजा और ई वाला भुजा जी सर। बराबर होगा ये दोनों? जी सर बोलो बराबर। कैसे? और 19 नंबर क्वेश्चन में दोनों को बराबर किए थे। जी सर। बोलो कैसे? तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, जी बराबर सर। बराबर भाग में बांट जी देता सर, है। हाँ। यानी OP बराबर OC। कोई दिक्कत? OA बराबर ना? OA बराबर। OA बराबर OC। OA बराबर में OC। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित फारसी भाषा पढ़ लो। जी सर। समद्विभाजित करते हैं। अब बताइए ई वाला कौन, ई वाला कौन, ई वाला भुजा, ई वाला भुजा, बी वाला कौन बराबर कर दो। जी सर समूह कौन से? ऐसे दिख रहा है नहीं? जी सर। हम बोल सकते हैं AOP, एंगल AOP बराबर एंगल COQ। शीर्षाभिमुख कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। अब सर्वांशम हो गया। जी सर। कौन चीज से? देखो त्रिभुज AOP सर्वांशम त्रिभुज COQ। कैसे? भुजा कौन भुजा? कौन भुजा कौन से ना? कौन भुजा कौन? यानी एंगल ASA पर में से। और जब सर्वांशम हो गया तो हम लोग जानते हैं कि दो गो सर्वांशम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, क्योंकि ढक लेगा तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ AOP बराबर एरिया ऑफ COQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CO। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, नहीं हो गया क्षेत्रफल? अब बताओ, अब हम लोग क्या जाने कि समान चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो फिगर में बांटता है। जी सर। बराबर बराबर में जी सर। नहीं। देखो ये वाला विकर्ण है तो ये वाला दो गो त्रिभुज बराबर बराबर में नहीं बांटेगा। हाँ। चतुर्भुज में हम बताए थे कि एगो विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो गो त्रिभुज में बांट देता है बराबर बराबर में। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो समान त्रिभुज क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। यहाँ पे लिख देंगे हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो समान क्षेत्रफल वाले दो समान ऐसे आवाज जा रहा होगा। समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। दो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। यानी हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर ADC। जी सर। नहीं बोल सकते हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ABC में देखो
ए बी सी में, ए बी सी यही बेलन है ए बी सी। अब बताइए एकराम बउआ, इसको दोबारा भाग में कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए बी क्यू ओ आ जोड़ क्यू ओ सी, चाहे सी ओ क्यू, ये दोनों ये चतुर्भुज वो त्रिभुजा जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा। ए बी सी में दो भाग कौन कौन, एरिया ऑफ ए बी क्यू ओ, ए बी क्यू ओ आ जोड़ दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ क्यू, सी ओ क्यू वही नहीं जोड़ेंगे, सी ओ क्यू, तब ए बी सी नहीं बन जाएगा। अच्छा बराबर एरिया ऑफ ए डी सी में भी दो भाग है, ए डी सी में भी देखो ना, ए डी सी ई त्रिभुज में देखो ई कौन कौन भाग है, डी सी सी डी पी ओ आ जोड़ में देखो सी सी डी ओ पी आ जोड़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी, सी डी पी ओ, अच्छा सी डी पी ओ, सी डी पी ओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, ए ओ पी, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए ये दोनों को जोड़िए, ए बी क्यू ओ, ए बी क्यू ओ आ जोड़िए सी ओ क्यू, ये दोनों को जोड़िएगा तो ए बी सी नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। आने ए साबित करना है, अच्छा ए बी क्यू पी, अच्छा रुको अभी नहीं, अभी जोड़ना नहीं है, दिल गड़बड़ा जाएगा फिर। देखो एरिया ऑफ ए बी क्यू ओ आ जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ क्यू के बदले देखो तो हम ए ओ पी, आई सी ओ क्यू के बदले ए ओ पी लाए हैं, तो एक बाद में ओ पी लिख सके कि नहीं लिख सके, यानी एक बदले हम लिख दिए ए ओ पी बराबर एरिया ऑफ सी डी पी ओ आ जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी के बदले सी ओ क्यू लिख देंगे क्योंकि एक बराबर में ही है, यानी सी ओ क्यू। अब जोड़ दीजिए ए बी क्यू आ ए ओ पी, देखो ए बी क्यू ओ आ ए ओ पी ये दोनों जोड़िएगा तो ही नहीं बन जाएगा ये वाला, तब बन जाएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू बी आ बराबर में इधर का जोड़िएगा तो एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, वो डी पी क्यू सी नहीं बन जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो इसको जोड़िए ई वाला को और ई वाला को जोड़ेंगे तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कौन सी बात डी पी क्यू समझ में लो। 19 नंबर है कि नहीं हल, 19 नंबर सेम क्वेश्चन था, खाली हम इसको उलट के बनाए थोड़ा सा। देखो 25 नंबर, नीचे की आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, कैसन चतुर्भुज है नहीं पता, चतुर्भुज है, विकर्ण AC का मध्य बिंदु E है, तो साबित करिए एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी है ठीक है दादा, ABCD नहीं सर ABED है, ABED है, वही तो हमको भी लगा ABCD कैसे ED है, ED है। ABED यानी ABED और BCDE, हाँ यानी ई पूरा का क्षेत्रफल बराबर है, ऐसा बोला साबित। हाँ वो ये लिख आया बात समझ में, हंसी ना हम लिखना सही की। अरे हंसी नहीं कर माथा कर में हंसी तो नहीं करे लगे हैं, हंसी कर में बहुत लटक जी, हंसी करी हमरा क्या दिक्कत है। देखो हाँ बदमाश, नीचे की आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम लोग सबसे पहले जो तो दिया लिख देंगे, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु
ई है। तो साबित करना है, तो साबित करना है एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी ई डी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज बी सी डी ई, यानी ई पूरा का क्षेत्रफल ऐसे मिटाएंगे तब इसका ई दोनों का बराबर होगा। यही ना साबित करना है। चलिए साबित कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये आसान है बुआ। देखो प्रमाण में देंगे क्या कि AC का मध्य बिंदु ई है। अभी जी बुआ एकदम AC, अच्छा प्रमाण AC का मध्य बिंदु ई है। अच्छा अब बताओ, जब ई मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु यानी बीचे बीच ई बराबर ई, आई मध्य बिंदु शीर्ष से मिलाएंगे मध्य बिंदु तो त्रिभुज के माध्यिका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये त्रिभुज का माध्यिका हो जाएगा। ई वाला भी मध्य बिंदु को मिलाया था, ई त्रिभुज के ही माध्यिका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। AC का मध्य बिंदु कौन है? ई है। तो हम बोल सकते हैं AE बराबर EC, AE बराबर में EC। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बोल सकते हैं DE जो है त्रिभुज ADC का मध्य बिंदु है। DE त्रिभुज ADC, ई जो है ई वाला ADC का माध्यिका है। त्रिभुज ADC की माध्यिका है। और हम लोग जानते हैं जब माध्यिका जो होता है त्रिभुज के दो को बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है, एगो ई एगो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ADE ट्रायंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बोल दिया था, CED बोल दो, CED कुछ बोल दिया, आराम से खाली त्रिभुज होना चाहिए। अच्छा इसी प्रकार बता बुआ, ई जो होगा ABC का माध्यिका होगा, नहीं होगा? यानी हम बोलेंगे BE त्रिभुज ABC की माध्यिका है। और जब माध्यिका होता है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE लिखे है ना, तो BCE लिख देते, चाहे CBE, अरे CBE लिखिए चाहे EBC लिखिए, ये दोनों तो बराबर ही रहेगा। तो ABE बराबर CBE, एरिया दोनों का बराबर हो गया। अब इजी हो गया होगा। देखो ई दोनों के जोड़ देंगे तो ई वाला नहीं हो जाएगा क्षेत्रफल, आई दोनों के जोड़ देंगे तो ई वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको एक समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ दीजिए जी, तो जोड़ेंगे नौकाल के जुटेगा, नौकाल के जुटेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ना है बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE जोड़ देंगे। देखिए ADE जोड़िए ABE तब मिलके नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ABED नहीं बन जाएगा। ये दोनों के जोड़ देंगे तो आरिया मिट जाएगा, ये खेत का आरी है, और जोड़ेंगे तो आरी मिट जाएगा, तो क्या बनेगा? ABED नहीं बन जाएगा। यानी एरिया ऑफ चतुर्भुज ABED अब बराबर में, अब इसको जोड़िए CED लिखल रहे जी, CED लिखते नहीं थे। अच्छा CED ई वाला जोड़ेंगे
और सी बी ई यानी ई आई जोड़ेंगे यानी ये मिटा देंगे, जुट गया तो क्या बन जाएगा बोले तो बी सी डी ई नहीं बन जाएगा। यानी एरिया ऑफ चतुर्भुज बी सी ई डी बी सी डी ई ना बी सी डी ई यही तो प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था। आ गया कि नहीं आ गया? इजी है लेकिन है। चलो नोट करो कहानी द एंड।